ये विरोध कर रहे हैं हाथ उठाकर इस सड़क का, क्योंकि जो सड़क बनाई गई थी वो गुणवत्ता के आधार पर नहीं बनाई गई है और सब विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सड़क जो बढ़ती गई है और विरोध करते हैं इस सड़क का और बता भी रहे हैं कि बिजली पानी सड़क सब चीज से वंचित हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। चलिए मेरे साथ है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या क्या। ये वो सड़क है जहां मुझे लोगों ने बुलाया है और बता रहे हैं कि पिछले पंचवर्षीय योजना की सड़क है, परंतु सड़क इतनी बेकार है कि सड़क धंस चुकी है। कल एक ट्रॉली आई थी मिट्टी ईंटों की, जिसका लोड नहीं झेल पाई और सड़क नीचे धंस गई। ये देख पा रहे हो आप मेरी वीडियो के माध्यम से। और यहाँ तो ये हालत हुई है कि सड़क फट चुकी है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कई बार हमने पूर्व में भी शिकायतें की थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई समाधान नहीं हुआ। आज जब सड़क धंस चुकी है तो बड़ा बुरा हाल है सड़क का। चलिए पूछते हैं लोग क्या कहना है उनसे, क्या उन लोगों ने इस बारे में शिकायतें अधीनस्थ अधिकारियों को की थी या नहीं की थी, क्या कहना रहा था उनका उस समय। क्योंकि आज यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि सड़क यहाँ से टूटनी शुरू हुई है और वहाँ तक जा रही है। और पीछे भी बता रहे हैं कि सभी जगह ऐसा ही हाल है। ये जो पीछे की सड़कें हैं ये तो आम लोगों द्वारा ठीक की गई हैं, वहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं, वरना तो सड़क उसी समय खस्ता हाल हो चुकी थी। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। आज मैं जहांगीराबाद की नगर की उस जन समस्या को आपके साथ जोड़ने जा रहा हूं जिससे लोग आजीज आ चुके हैं। बता रहे हैं कि हमने कई बार शिकायत लिखित व मौखिक की हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। मैं आज मोहल्ला छेपियान नंबर कितना होता 15 होता है, वार्ड नंबर 15 मोहल्ला छेपियान में मौजूद हूं, जहां सड़क जो धंस चुकी है। बता रहे हैं ये जो सड़क आप मैं दिखा पा रहा हूं आपको, ये सड़क जब बन रही थी तभी कई बार शिकायत की गई थी और कई बार रुकवाया भी गया था, लेकिन ठेकेदार की हठधर्मी इतनी थी कि वो सड़क को जबरन बना के चला गया। कोई सुनवाई नहीं हुई, केवल आश्वासन के तौर पर हमको छोड़ दिया गया। ये कहना है वहां के जो लोग रहते हैं। आज पीड़ा ये हुई है कि आज फिर सड़क धंस चुकी है। तो ये जो जनता का पैसा है, जो जनता का पैसा सड़क में लगता है, जो जनता का पैसा निर्माण में लगता है, अगर वो इस तरीके की सड़कें बनेंगी तो शायद ये जनता के साथ धोखा होगा। उस जनता के साथ धोखा होगा जो अपना नगर पालिका में जनप्रतिनिधि चुनते हैं। हालांकि वार्ड ये जो पंचवर्षीय योजना, पहले पंचवर्षीय योजना की सड़क की, अब जो वर्तमान मौजूद है सभासद, उनसे भी इन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। चलिए मेरे साथ अब मैं उनसे पूछता हूँ लोगों से कि दबी हुई है, पानी का कोई चक्कर नहीं, पाइपलाइन दबी हुई है लेकिन पानी का कोई वो नहीं है। माता जी, शुरुआत हम वहां से करते हैं जहाँ सड़क टूटी थी। क्या नाम है आपका? राजबाला। राजबाला जी, ये सड़क जब बन रही थी तो आप मौजूद थे, आप सड़क बनी आपके सामने, आपने उस समय किस कहा मेंबर के सामने भी और वो भी थे वहाँ पे, क्या कहते थे वो? ये कहते ये हो तो रहा काम, हम ऐसे करा रहे, हम कहीं रोड कब चलेगा, कि हाँ चलेगा बाद में चलेगा, फिर रोड बिछा के यूं ही बनाएंगे। हमारे कहने हम तो कहते रहे, कोई न माने। देखो ये भी हमने, ये दोबारा अभी दीवार ये सब हमने करवाई पीछे भी, ये फिर अब ये कल सामान कल ये सारी नाली हमने दोबारा कराई। पहले तो वो है, हम कई बार करा चुके, जब भी होता हम सामान जब भी धस जाते। क्या नाम है आपका? दीपक भाई, ये सड़क जब बन रही थी तो सड़क उस समय भी रुकवाई जा सकती थी, क्योंकि रुकवाई थी। और वहाँ पे वर्तमान जब सूरजभान जी चेयरमैन थे, उनसे बोला भी गया था, तो वो कह रहे थे कि हम दोबारा अगर टूट भी जाए, पहले तो टूटेगी नहीं, और टूटेगी तो फिर हम रिपेयर करने के लिए हम मौजूद हैं, आप ऐसे बन जान दो। तो खुद खूब कहा, ये नहीं। अच्छा, जैसे अब टूटी आप ये देखिए, देखो ये लाइन देखो, टंकी की लाइन, ये नाली में, इसका अगर क्या उपयोग होगा? पहली बात तो पानी की जो पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन नाली से हटके लगनी चाहिए और नाली के बीच नाली में लगा दिए। तो इसमें वाटर सप्लाई कभी हुई नहीं, पूरे 5 साल गुजर गए, वो नहीं, अभी तक लाइन नहीं चालू हुई। और देखो यहाँ पूरी कॉलोनी बनती जा रही है, कंप्लीट होने वाली है, और यहाँ कोई खंभे नहीं। बिजली विभाग में जाते हो कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अगर इतनी दूर करिए कनेक्शन नहीं देंगे।
ये खंबे लगे तभी तो हमें ये विकास के जो हमारे जनप्रतिनिधि बात करते हैं, जहांगीराबाद में विकास हुआ है, विकास हम करेंगे, लेकिन मैं आज उस जगह मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 15 में, छेपियान में, जहां विकास से कोसों दूर है ये वार्ड। पानी नहीं है, बिजली के खंभे नहीं है, लाइट नहीं है, जो घर है बहुत बहुत दूर जाकर उनको लाइन खींचनी पड़ती है। अच्छा, मैं पिंटू सैनी भाई, अब जैसे सड़क कल टूटी थी, आपने हमें बुलाया है, तो क्या आपने वर्तमान सभासद को भी इसकी सूचना दी? जी दी थी, वर्तमान सभासद, और उस समय पे जो वर्तमान चेयरमैन थे सूरजभान माहौर जी, वो आए थे, और हमारे जो वार्ड के सभासद थे वो भजनलाल सैनी, वो भी आए थे। तो हमने उन लोगों से बोला कि जी ये ठेकेदार जो काम कर रहे हैं ये उचित तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनसे बोला कि भाई इस पे रोड रोलर चलवाया जाए। तो वो बोले कि नहीं ये ऐसे ही बनती है, और रोड रोलर नहीं मिल पा रहा है, हमें इस समय अवेलेबल नहीं है, तो हम करते हैं इसको सही अच्छे तरीके से। लेकिन उसके बाद भी जब इसकी जो टेस्टिंग हुई रोड की और नालियों की, तो उस समय पे वो आए थे, ईओ आए थे, तो ईओ साहब बोले भाई ये क्या नाली बनाई है आप लोगों ने, ये खराब है, ये तो धस जाएगी। ये उस समय के वर्तमान जो ईओ थे नगर पालिका के, ये उनके सानिध्य में उन्होंने बात ये कही। हाँ जी हाँ, उन्होंने के सानिध्य में भी था कि ये नाली अच्छी नहीं बनी है ठेकेदार से, लेकिन वो ना जाने कैसे करके वो जो दोबारा से सेटलमेंट हुआ, क्या हुआ ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको पास हो गई ये रोड। तो ये कई बार टूट चुकी है, आप इसको दिखाएं, ये हम पहले बनवा भी चुके हैं इसे अपने पैसे से लगा के, निजी पैसे से। जी अपने निजी पैसे से हमने एक बार रिपेयर भी कराई है, लेकिन जब भी हमारा कोई भारी बोझा या वाहन आते हैं तो यहाँ पे धस जाते हैं। अभी ये आप इधर दिखा सकते हैं, देखो ये हमारी दीवार है, ये टूट चुकी है, और ये नाली दोबारा से धस गई है, जिसको उस समय के वर्तमान ईओ ने भी खारिज कर दिया था। ये वो सड़क है जो कल धसी थी ट्रॉली के माध्यम से, जिससे जो सड़क है ये यहाँ ट्रॉली धसी थी, नाली है, बता रहे हैं कि इसी के बीच में नीचे पाइपलाइन है पानी की। ये कैसे पाइपलाइन लाने के नीचे आई, ये नाली उसके ऊपर आई? उस समय पे भी हमने बोला था कि ये यहाँ पे हमारे पानी की सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, तो ये पाइपलाइन तो दबी भी है, लेकिन आज तक कभी इस पाइपलाइन में पानी नहीं आया। पीछे से कनेक्शन कट कर रखा है इन्होंने। पाइपलाइन तो जितनी भी हमारे वार्ड 96 वार्ड नंबर 15 से लेकर 25 के शुरुआत तक, उसमें नई पाइपलाइन में कोई पानी नहीं आया कभी अभी तक। पानी नहीं पहुंचा है, बिजली नहीं पहुंची है, सड़क की हालत तो आप देख ही चुके हैं। मेरे साथ वो महिलाएं जो यहाँ रहती हैं, क्या कहना है आपका, क्या परेशानी वाकई है या नहीं है? बहुत परेशानियां हमारे लिए, तो हमने जिस तरीके से सड़क है ना, तो हम मकान की अपने की पूरी वो कर पा रहे हैं, और बिजली है तो बिजली की तरीके से भी हम बिल्कुल वंचित हैं। क्यों, ना तो खंबे हैं और ना बिजली वाले हमारा सहयोग कर पा रहे। अच्छा, जिनको आपने चुन के यहाँ भेजा था, यहाँ से चुन के भेजा था जी, क्या वो आपको जैसे सड़क टूटी है, इससे पहले के पानी नहीं पहुँच रहा, बिजली नहीं आई, क्या वो आपकी सुख सुविधा लेने आ पाए हैं? नहीं आ पाए। कोई लेने के लिए आया ही नहीं है। पाइप गड़े पड़े हैं पानी की, कोई वो ना साल भर में एक बार पानी आवे, और यहाँ तो बिल्कुल आया ही ना पानी। ये बड़ी समस्या है कि पानी, बिजली और सड़क, तीनों चीजें जिस पर की आंदोलन हुआ करते हैं, राजनीति तय हुआ करती है, लेकिन ये वो वार्ड है जहां पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सड़क धस चुकी है। मेरे सरकारी नुमाइंदे और नगर पालिका के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, सरकारी लोग ही जब ऐसा काम करेंगे तो बताओ फिर हम लोगों पे क्या चीज अपनाई जाएगी, हम पे क्या नीति अपना धरेंगे, वो ये हम पे क्या वो रखे के कहेंगे कि क्या करें, तुम कैसा वो कर रहे हो, कैसा नहीं कर रहे। सरकारी काम तो कम से कम अच्छे हों, पक्के हों। सरकार है तो सरकारी काम अच्छे होने चाहिए, वाकई ये सुविधा मिलनी चाहिए। वाकई ये सही बात है कि जो जनता चुनती है जनप्रतिनिधियों को, इसलिए चुनती है कि वो हम जो सरकारी माध्यम से हम उन पे इसीलिए वोट देते हैं, विकास होता है वो सही तरीके से हो। लेकिन यहाँ विकास धूमिल हो रहा है, क्योंकि सड़क टूट गई है, और ये अभी कल की बात है, कल ट्रॉली आई है, सड़क टूट गई, आगे भी ट्रॉली आएंगी, मकान भी बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सड़क समय से नहीं चल पाएगी। सड़क नहीं चल पाएगी, अगर मकान होते तो मान लीजिए मकान भी टूट सकता था, किसी को और भी आफत भी आ सकती थी, किसी को और भी समस्याएं हो सकती थी, बच्चे या बुजुर्ग होते हैं वो भी घर में रहते हैं, उनको भी कोई परेशानी आ सकती थी, बड़ी समस्या हो सकती थी, कल एक दुर्घटना भी हो सकती थी। बता रहे हैं कि अगर आसपास मकान होता, उस जिस तरीके से ट्रॉली फंसी थी, और ट्रॉली को जब बड़े कठिनाइयों से उसको निकाला गया था। तो चलिए, मेरे साथ में उन सरकारी नुमाइंदों और नगर पालिका के अधीनस्थ अधिकारी और जो वार्ड के सभासद हैं, उनसे भी एक बार गुजारिश करूंगा, एक बार इल्तिजा करूंगा कि वो यहाँ आए और इनकी समस्याओं को जरूर सुने, क्योंकि समस्या बड़ी है। जो जैसा ये लोग बता पा रहे हैं कि कोई भी इनको सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिस तरीके से उन्होंने जनप्रतिनिधियों को चुना था, वो यहाँ कोई उनकी समस्या का निदान नहीं कर पा रहे।
तो चलिए मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि पालिका अधिशासी अधिकारी एक बार यहाँ जरूर आए, इनकी समस्या को जरूर सुने और मेरे चैनल के माध्यम से उन तक खबर जरूर पहुंचेगी, क्योंकि आज जो परेशानी और दिक्कत है वो लोग यहाँ से झेल रहे हैं और जूझ रहे हैं। अरे उनसे ज्यादा जबरदस्ती कहीं भी जाती है, फोन भी ना उठाते हैं वो लोग। फोन रिसीविंग की भी बात कह रहे हैं, ये साहब हमारी आवाज को सुन रहे हो, वो कह रहे हैं कि हमने कई बार फोन करे हैं, हाँ, फोन भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको उसी सड़क की ओर लेके चलूं।